हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले देख लेते हैं कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। हर वो चीज़ जो हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, मौजूद है और हमारी नीड को फुलफिल कर रही है, सेटिस्फाइड कर रही है, वो सारी चीज़ें हमारी क्या कहलाती हैं, रिसोर्सेज कहलाती हैं। जैसे कि पेन, पेंसिल आपको हेल्प करती है ना काम करने में। लैंड, सॉइल, वाटर, हर चीज़ जो भी आपके आसपास मौजूद है और आपकी मदद कर रही है किसी काम को करने के लिए, वो सारी चीज़ें हमारी रिसोर्सेज कहलाती है। बेटा, रिसोर्सेज के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल होनी चाहिए, ठीक है, इकोनॉमिकल फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। अब इन तीनों का मतलब क्या है? हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि हम नेचर से उस चीज़ को एक्सट्रैक्ट कर सकें। दूसरा हमारे इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए, मतलब कि ऐसा ना हो कि हम उसको निकालने में, नेचर से उसे निकालने में ज़्यादा क्या कर दे, पैसा खर्च करते हैं। यानी कि हमें आर्थिक रूप से फायदेमंद होनी चाहिए। ऐसा हो कि जैसे हमने उसको 50 रुपये में निकाला और सिर्फ 10 रुपये ही कमा के वो हमें दे पा रहा है, तो वो इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी कि कल्चर उस चीज़ को एज अ रिसोर्स क्या करे, एक्सेप्ट कर ले। मतलब कि ऐसा ना हो कि हमारी जो चीज़ है, जो हमने रिसोर्स के रूप में इंट्रोड्यूस करी है, वो क्या कर रही है, आपको मदद नहीं कर रही, कि आपके एनवायरनमेंट को क्या कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है। तो ऐसी चीज़ें हमारी रिसोर्स कभी भी नहीं कहलाती हैं। तो रिसोर्सेज वही होंगे जो आपके आसपास मौजूद हैं और टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल है, इकोनॉमिकली फीजिबल है एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल है। ठीक है, अब बेटा ये देखिए, इंटरडिपेंडेंस रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है? नेचर, फिजिकल एनवायरनमेंट में, टेक्नोलॉजी में और इंस्टीट्यूशंस में आपस में क्या रिलेशन है? इनके बीच में सेंटर में आता है हमारा ह्यूमन बीइंग। यानी कि ह्यूमन बीइंग क्या करता है, टेक्नोलॉजी की मदद से नेचर से चीज़ें एक्सट्रैक्ट करता है और फिर इंस्टीट्यूशन मेक करता है। इंस्टीट्यूशन मेक करता है मतलब कि इंस्टीट्यूशन बनाता है ताकि हम अपनी स्किल्स को क्या कर सके, सुधार सके, इम्प्रूव कर सके, ताकि और ज़्यादा अच्छे से डेवलपमेंट कर सकें। अब देखिए एक चीज़, इसकी एक्सप्लेनेशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स विच आर अवेलेबल इन अवर एनवायरनमेंट, कि हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें मौजूद हैं उसको ट्रांसफॉर्म करना, उसका रूप बदल के यूज़ करना ही हमारे इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है। कैसे दिखाता है? देखिए, ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद नेचर। सबसे पहले ह्यूमन बीइंग क्या करता है, नेचर के साथ इंटरेक्ट करता है, नेचर के साथ, ठीक है। उसके बाद टेक्नोलॉजी की मदद से, नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और फिर इंस्टीट्यूशन मेक करता है अपने और ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, ताकि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम कर रहे हैं उसको और ज़्यादा बढ़ा सकें, इसलिए इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं। तो ये तीनों आपस में इंटरलिंक करते हैं ना, कि नेचर से कोई भी चीज़ एक्सट्रैक्ट की जाएगी विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, और फिर इंस्टीट्यूशन में सीखा जाएगा कि उस चीज़ को और ज़्यादा बेहतर कैसे बनाया जा सके। बेटा, ह्यूमन बीइंग आर एसेंशियल रिसोर्सेज। ह्यूमन बीइंग खुद एक अच्छा रिसोर्सेज है, बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि वही है जो चीज़ों को क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, अपने यूज़ के लायक बनाता है। जैसे कि आपके नेचर ने आपको क्या दे दिया, ग्रेफाइट और पेंसिल दे दिया। इसका एग्जाम्पल देखिए, ठीक है, ग्रेफाइट दे दी और आपको क्या दे दिया, वुड दे दिया। अब इसको कैसे आपको पेंसिल बनाना है, ये तो ह्यूमन बीइंग ने खुद देखा ना, खुद डिसाइड किया कि किस तरीके से बनाया जाएगा। तो इसलिए जो भी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, उन सब चीज़ों को रिसोर्स कौन बनाते हैं, ह्यूमन बीइंग्स बनाते हैं। यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।